पे जातीय जनगणना को लेकर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो पीठ थपथपा रही है कि जातीय जनगणना कर उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो सरकार के जातीय जनगणना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में जातीय गणना में नोनिया बिंद बेलदार समाज के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के जरिए आज खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची हैं, जो मान रही हैं कि संपूर्ण जाति की सूची प्रखंड और पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाए। जिस तरीके से तमाम जो अपने समाज के लोगों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं और वो लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जाति छोटे लाल लेवाज, मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो के नारों के साथ यहाँ पे पहुँची हुई है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उसी समाज से आए हैं, उन्हीं के क्षेत्र से आए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको लेकर अब ये जो फिर से एक बार जातीय जनगणना हो। और यही कारण है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नोनिया बिंद और बेलदार समाज के साथ जो धोखा हुआ है उस समाज को लेकर के यहाँ पर पहुँची हैं। इसका प्रतिनिधित्व खुद जो है एक दिवसीय धरना का वो रेणु देवी कर रही हैं, अपने समाज के साथ पहुँची हैं। और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ चूक रह गई। शुरुआत में तो ये लोग भी चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन आखिर वजह क्या है, क्या वजह रही कि जिसके कारण आज सरकार के खिलाफ ही धरना पर बैठना पड़ रहा है। और रेणु देवी बिंद समाज से आती हैं, नोनिया समाज से आती हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उसी समाज से लोग हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो गणना की है उसके ऊपर कैंची चलाई गई है, किसी खास समुदाय को जो तवज्जो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर है राजधानी पटना के लोकतांत्रिक तरीके से गर्दनीबाग में धरना स्थल बनाया गया है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। और यहाँ पर जो नोनिया बिंद समाज के जो लोग हैं वो पहुंची हैं। रेणु देवी खुद प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या जो हक इनके जो समाज के लोगों में आखिर कहाँ गणना हुई, सर्वेयर वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। ये कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही थी कि उनके घर पर तो कोई सर्वेयर पहुंचा ही नहीं। तो साफ तौर पे रेणु देवी जी हैं लाइव पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं हमारे साथ लाइव में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह रही आज आप लोग? देखिए, हमारी जनगणना बहुत कम हुई है और जनगणना जो है ये होना चाहिए ठीक से। हमारा जो प्रतिशत है नोनिया बिंद बेलदार का 7 से 8% है और 7 से 8% हम लोगों का होना चाहिए, लेकिन हमें तीनों को जोड़ के 3.38 दिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि जो जाति गणना का जो किताब छपा है उसे पुनः रिवाइज किया जाए और कम से कम रेंडम जो है चेक किया जाए और उसमें हमारी जाति जितनी है उतना अधिकार मिलना चाहिए, उतना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जो हमारा रूप है उस तरह से मिलना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए था? करीब 7 से 8% तीनों मिला के होना चाहिए जी। तो बिल्कुल बहुत कटौती की गई है। बहुत कटौती हुआ है, 50% से भी ज्यादा कटौती हुआ है। सरकार में आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप लोग जातीय जनगणना? केंद्र सरकार की क्यों बात करते हैं? मैं रहती हूँ बिहार सरकार में, मैं बिहार सरकार को वोट देती हूँ, मैं बिहार सरकार का काम करती हूँ। और केंद्र सरकार और बिहार सरकार का क्या है कि बिहार सरकार ने किया है, बिहार सरकार को दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, तभी हम लोग मानेंगे। क्या लगता है साजिश क्यों रची गई? निश्चित रूप से साजिश की गई कि मिलिटियन जात है ना और ज़्यादा डिमांड करेगा, हम ज़्यादा डिमांड करेंगे और ऐसे दिखा के उनको कमज़ोर करने का काम किया गया है कि कोई 14% है, अकेले एगो जाति होता है, उसमें जात नहीं है, मेजरौट अब जमरौट नहीं है क्या, किस्नौत नहीं है क्या, उस सबको क्यों नहीं अलग अलग किया गया है कि नूनिया को, बिंद को, बेलदार को, इसको फलाने को, ढेकाने को क्यों अलग किया गया है? नीतीश कुमार ज़्यादा साजिश करता है कि तेजस्वी यादव? देखिए, हम किसी को साजिश करता नहीं, दोनों चाचा भतीजा मिलके किए हैं। चलिए, साफ तौर पे कह रही हैं कि चाचा भतीजे ने मिलकर ये साजिश रची है और इस साजिश के तहत जो समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही कटौती की गई है इनके समाज के लोगों में, ये इस बात को मान रहे हैं। और साफ तौर पे गर्दनीबाग के धरना स्थल पर पहुंचे ये लोग आज प्रदर्शन करते हुए इस बात
को कह रहे हैं कि इनके समाज के साथ जो भेदभाव किया गया है और सरकार ने जितनी जल्दबाजी की है जातीय जनगणना को लेकर वो कहीं से भी उचित नहीं है। और ऐसे में बिहार सरकार से मांग कर रही हैं बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की कम से कम एक बार फिर से जो कैंची चलाई गई है उस कैंची को रख कर जातीय जनगणना पूरे बिहार में एक बार फिर से कराई जाए, निष्पक्ष रूप से कराई जाए, क्योंकि ज़्यादातर समाज के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि किसी एक दो विशेष जाति को छोड़कर लगभग तमाम जातियों पर कैंची चलाई गई है और कहीं ना कहीं उनकी जो हकमारी की गई है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी।